हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवयव मीन्स मैट्रिक्स। ठीक, तो अवयव क्या होता है? अवयव किसी भी संख्या या फंक्शन को एक बॉक्स में मीन्स आयताकार सारणी में व्यक्त करता है। ठीक है, अवयव क्या होता है? किसी भी संख्या या फंक्शन को आयताकार सारणी में व्यक्त करता है। ठीक, आयताकार सारणी या फंक्शन करें फलन, ठीक, फलन को एक आयताकार सारणी में व्यक्त करता है। आयताकार सारणी का होने का मतलब क्या हुआ कि कोई अवयव ए हो उसे हम लोग इस प्रकार के रूप में व्यक्त करते हैं, और इसमें जो संख्या होती है ए बी सी डी ई एफ होती है, ये सब क्या होते हैं? इसके अवयव। इसे कहते हैं अवयव के अवयव। ठीक, इसे कहते हैं अवयव के अवयव। ठीक है, तो अवयव के अवयव समझे हैं कि अवयव क्या होते हैं? जो इस सारणी में जो इसके अंदर जो संख्या या फंक्शन लिखा होता है उसी को कहते हैं अवयव का अवयव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है, इसी में देखें तो जो ये कुछ लाइनें क्षैतिज लिखी गई हैं तो कुछ लाइनें ऊर्ध्वाधर लिखी गई हैं। ठीक, तो जो क्षैतिज होता है, जो क्षैतिज लाइन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो रो या पंक्ति। ठीक, और जो ऊर्ध्वाधर लिखा होता है इसे कहते हैं स्तंभ या कॉलम। ठीक, स्तंभ या कॉलम। तो बात समझ आई कि जो क्षैतिज रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर लिखा होता है संख्या, उसे कहते हैं स्तंभ या कॉलम। ठीक है, तो एक छोटा सा और देखते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है, ठीक, तो जो पंक्ति होती है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। जो पंक्ति होती है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या सभी को हम आर आर लिखेंगे? नहीं, तो जितनी पंक्तियां होती हैं उसे R1 R2 और R3 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जितने कॉलम होते हैं उसे C1 और C2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझिए। अब इसके बाद बात आती है कि अवयव की कोटि क्या होती है। ठीक, तो अवयव की कोटि को समझते हैं। तो अवयव की कोटि क्या होती है? अवयव की कोटि। ठीक, अवयव की कोटि क्या होती है? तो अवयव की कोटि होती है उस अवयव में पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। तो क्या कहें? उस अवयव में पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। ठीक, अर्थात नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या बताता है? उसमें अवयव की कोटि मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई अवयव दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, ये दिया गया है, तो अब हमें ये चेक करना होगा इसमें रो कितने हैं। तो देख रहे हैं कि R1 है, R2 है और R3 है। कॉलम चेक करें तो कॉलम C1 है, C2 है, C3
3 है, सी 4 है। तो क्या लिखा गया, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी है 4। तो ये क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया कि नहीं, किसी भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या का गुणन जो होता है उसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स आव्यूह की कोटि। ठीक है, इसी में एक और बात आती है कि हम कैसे जानेंगे अवयवों की संख्या। ज्ञात करना। ठीक, किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर कहा जाए तो अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो वही होता है रो इंटू कॉलम। ठीक, अब रो इंटू कॉलम करें या तो कॉलम इंटू रो करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क यहाँ होता है कि आपको पहले रो लिखना होगा, उसके बाद कॉलम लिखना होगा। कहाँ पर, आर्डर उसकी बताना हो। ठीक है, जब आर्डर बताएंगे तो पहले रो बाद में कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर संख्या ज्ञात करना हो तो हमें बस ये जानना होगा कि इसमें रो कितने हैं और इसमें कॉलम कितने हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। जब प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा उसमें अवयवों की संख्या। जैसे इसका प्रोडक्ट करने पर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है कि नहीं, तो इससे पता चल गया इसमें 12 अवयव हैं। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि पंक्ति ऑर्डर आप मैट्रिक्स बताइए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का गुणनफल। और यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है तो रो और कॉलम का गुणा करें, चाहे कॉलम या रो का गुणा करें। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है तो नोट करिए। चलिए, इसके बाद बात आती है आव्यूह को प्रदर्शित करना। क्या करना है, आव्यूह को प्रदर्शित करना। अब आव्यूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो आव्यूह को हम लोग उसके आर्डर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसके कोटि द्वारा। मीन्स अगर कहा जाए कोई आव्यूह है, कोई आव्यूह में यम पंक्ति है तथा यन स्तंभ हो, तब कोई आव्यूह ए को हम A11 A12 A13 AN और A21 A22 A23 A2N, तो डॉट 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 क्या हो जाएगा, AM इंटू 1 AM इंटू 2 AM इंटू 3 AMN, और आर्डर क्या हो जाएगा, M इंटू N का हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी आव्यूह को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो यन कॉलम हो गया कि नहीं, ऐसे ही डॉट डॉट यम रो फर्स्ट कॉलम, यम रो सेकेंड कॉलम, डॉट 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 यम रो एन कॉलम हो गया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब बात आती है इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि इसे हम कहते हैं कोई आव्यूह AIJ है, AIJ जो M इंटू N कोटि का होता है, AIJ जो M इंटू N कोटि का होता है। ठीक है, बातें क्लियर हैं। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए और इसे कैसे व्यक्त करते हैं ये दिया गया है। तो प्रदर्शित करना समझ में आया।
चलिए अब पढ़ते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के पहला प्रकार होता है पंक्ति अवयव। ठीक, पहला प्रकार होता है पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव क्या होता है कि ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहते हैं। ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति अवयव। ठीक, अब एक पंक्ति होने का मतलब क्या हुआ? इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ए बराबर क्या हो जाएगा? AIJ और 1 इंटू एन। ठीक, ये कोई अवयव है और उसे 1 इंटू एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 1 2 3, ठीक, या 1 2 या 1। तो ये ऑर्डर देखें तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 2, 1 इंटू 1, तो ये सब क्या है? एक पंक्ति अवयव है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब दूसरे की बात की जाए तो दूसरा क्या है? स्तंभ अवयव। ठीक, स्तंभ अवयव क्या कहता है? ऐसा अवयव जिनमें ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो। ठीक, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या क्या हो? एक हो, उसे क्या कहते हैं? स्तंभ अवयव। इसका भी जनरल रिप्रेजेंटेशन सेम यही होता है, AIJ m क्रॉस 1। ठीक, AIJ m क्रॉस 1 मीन्स m क्या? रो की संख्या कुछ भी हो लेकिन कॉलम की संख्या एक होनी चाहिए। इसमें क्या होता था कि रो की संख्या एक हो लेकिन कॉलम की संख्या क्या हो? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या हो सकता है? 1 2 3, 3 क्रॉस 1, 1 2, 2 क्रॉस 1 या 1 गुणे 1, 1 क्रॉस 1। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? अगर समझ में आई तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरे की बात की जाए तो तीसरा होता है वर्ग अवयव। क्या होता है? तीसरा वर्ग अवयव। ठीक, वर्ग अवयव क्या होता है कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर हो स्तंभ की संख्या के ठीक, सिंपल सा एकदम है कि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर मीन्स m इक्वल टू n अगर हो तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? AIJ m गुणे n, बट लेकिन m इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? m क्रॉस n हो जाएगा ऑर्डर, लेकिन m और n बराबर होंगे। जैसे अगर कहा जाए कि 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 क्रॉस 3, ये सब क्या है? एक वर्ग अवयव के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए बात आती है अगले एग्जाम्पल की। तो अगला प्रकार है विकर्ण अवयव। ठीक, विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण अवयव वर्ग अवयव होता है। क्या होता है? वर्ग अवयव होता है।
ठीक, वर्ग अवयव होता है तथा इसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होते हैं। क्या होते हैं? सभी अवयव शून्य होंगे। ठीक, सभी अवयव शून्य होंगे अर्थात Aij इज इक्वल टू 0। कब 0 होगा? जब I इज नॉट इक्वल टू j होगा। ठीक, क्या होगा? I और j 0 होगा। कब? जब I इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू j होगा और Aij इज नॉट इक्वल टू 0 जब I इज इक्वल टू j हो। ठीक है, मेन तो देखिए इतना ही है, इतना जान गए तो हम विकर्ण अवयव बना सकते हैं। विकर्ण अवयव में क्या होगा? ये I और j 0 होगा जब I और j बराबर न हो, और जब बराबर होंगे तो 0 नहीं होगा। तो 0 कब नहीं होगा? अर्थात एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ये क्या होता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। तो देखिए ये मुख्य विकर्ण है कि नहीं? ये मुख्य विकर्ण है और मुख्य विकर्ण में देख रहे हैं कि Aij में क्या है? I इक्वल टू जे है। I इक्वल टू जे होगा तो इससे हम कह सकते हैं कि इसका जब एक और एग्जाम्पल लें तो क्या हो सकता है? 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ठीक, तो देखिए जो मुख्य विकर्ण है इसमें जो रो और कॉलम है, रो और कॉलम है समान है कि नहीं? तो रो और कॉलम समान है, मीन्स वो 0 नहीं है, बाकी सभी अवयव क्या हैं? 0 होंगे। ठीक है, विकर्ण अवयव समझ में आया? और विकर्ण अवयव में इसके अवयव कोई भी हो सकता है, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, कोई भी, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 2, यहाँ 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर समझ आया तो नोट करिए। चलिए इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, प्रकार है अदिश अवयव। क्या है? अदिश अवयव। ठीक, अदिश अवयव क्या होता है? अदिश अवयव में ये होता है कि जो विकर्ण अवयव होता है वो समान होंगे, विकर्ण अवयव के अवयव समान होंगे। ठीक, अदिश अवयव के विकर्ण अवयव में, विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव समान हों तथा मुख्य अवयव समान होने चाहिए। जैसे इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो Aij और Aij दो बातों फॉलो करता है। ठीक है, पहला कि Aij नॉट इक्वल टू के कांस्टेंट फिक्स है, कांस्टेंट होंगे कब? जब I इज इक्वल टू जे हो। ठीक, और दूसरा कंडीशन Aij इज इक्वल टू 0 होगा जब I नॉट इक्वल टू जे हो। ठीक है, तो ये भी विकर्ण अवयव में होता है। विकर्ण अवयव में बस अंतर इतना ही होता है कि विकर्ण अवयव से और अदिश अवयव में अंतर इतना ही होता है कि वहाँ पर
कोई भी जीरो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो भी होगा अवयव वो क्या होगा, समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर बात करें कि एक लिखा, यहाँ 4 लिखा गया है तो विकर्ण अवयव बनना चाहिए। विकर्ण अवयव में बाकी सभी और एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, केवल विकर्ण को छोड़कर। तो सदिश अवयव कहता है कि विकर्ण अवयव तो बनना चाहिए, मुख्य विकर्ण बनना चाहिए, लेकिन जो अवयव होंगे, जो संख्या दिखाई देगी, वो सभी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, तो इसके कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 5 की बात करें तो 0 0 5, ये 3x3 का था और ये 2x2 का है। ठीक है, इतनी बातें। चलिए तो अगले प्रकार के विषय में चलते हैं। तो चलिए अब अगले प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार है इकाई अवयव। ठीक, अगला प्रकार क्या है, इकाई अवयव। इकाई अवयव क्या होता है कि ऐसा अवयव जो विकर्ण अवयव हो। ठीक, ऐसा अवयव जो विकर्ण अवयव हो, विकर्ण अवयव के साथ साथ क्या हो, उसके जो मुख्य विकर्ण हो वो उसकी संख्या एलिमेंट कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। मीन्स ये भी क्या होता है, एक वर्ग अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है, साथ ही साथ विकर्ण अवयव होता है, विकर्ण अवयव होता है। ठीक, वर्ग अवयव होना चाहिए, विकर्ण अवयव होना चाहिए, लेकिन जो इसमें कंडीशन लागू होता है कि AIJ में कंडीशन जो लागू होता था कि AIJ इज नॉट इक्वल टू 1, कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कब, जब I इज इक्वल टू J हो। और यहाँ पर भी क्या होगा, AIJ इज इक्वल टू 0, कब, जब I नॉट इक्वल टू J हो। ठीक, तो सेम कंडीशन जो वर्ग अवयव और विकर्ण अवयव, पहले तो क्या होना चाहिए, इकाई अवयव एक वर्ग अवयव होता है और ये विकर्ण अवयव भी होता है। विकर्ण अवयव में कंडीशन जो होता था कि यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या होता था, 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सब क्या है, इकाई अवयव। और इकाई अवयव को हम लोग इसे प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं I द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, I द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है तो नोट कर लीजिए। अब एक बात आती है इसमें, अवयवों का समानता, अवयवों का की समानता। ठीक, अवयव कब समान होंगे, दो अवयव कब समान होंगे, तो मान लें, माना कोई अवयव A, उसे AIJ और M×N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तथा कोई अवयव B BIJ M×N द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, तो दो कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। पहला कंडीशन कि दोनों अवयव के की कोटियाँ समान होनी चाहिए। ठीक, दोनों अवयव की कोटियाँ समान होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन होगा कि अवयव A के प्रत्येक अवयव अवयव B के प्रत्येक अवयव समान
हो। समान होने का मतलब ए आई जे इजकल टू बी आई जे होने चाहिए। ठीक है, तभी क्या करेगा, वह अवयवों की समानता को बताएगा। ठीक है, अवयवों की समानता समझे तो जैसे अगर कहें कि ए कोई अवयव दिया है 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का, तो बी भी कैसा होना चाहिए, ए बी सी डी 2 क्रॉस 2 का। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर 1 होगा, बी बराबर 2 होगा, सी बराबर 3, डी बराबर 4 होगा। ठीक है, तो ये अवयव की समानता होनी चाहिए। आर्डर समान है और इसके अवयव भी समान होने चाहिए। ठीक है, तो अवयव की समानता समझ में आई। चलिए